नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बांदा से, जहां थाना बबेरू पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का किया गया भंडाफोड़। आगे बात करेंगे बिजनौर की, जहां तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आकर तहेरे चचेरे भाइयों की हुई दर्दनाक मौत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। थाना बबेरू पुलिस ने एक अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित तमंचे, कारतूस और शस्त्र निर्माण उपकरण बरामद किए हैं। इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जो पूर्व में भी अवैध शस्त्र निर्माण के आरोप में जेल जा चुका है। पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के निर्देश अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज और क्षेत्राधिकारी बबेरू सौरभ सिंह के पर्यवेक्षण में 21 अगस्त को थाना बबेरू पुलिस ने गश्त एवं चेकिंग के दौरान ग्राम निभौर के गड़रा नाला पार शहीदन डेरा के पास जंगल से अवैध तमंचा व कारतूस बनाने की सूचना पर छापा मारा। पुलिस ने मौके पर एक अभियुक्त राम भजन निषाद को अवैध शस्त्र निर्माण करते हुए गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से भारी मात्रा में 5 अवैध तमंचा 315 बोर, 2 अवैध तमंचा 12 बोर, 1 अर्ध निर्मित तमंचा 315 बोर, 5 जिंदा मिस खोखा कारतूस सहित धौकनी, छैनी, हथौड़ा, आरी, ब्लेड आदि शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह अवैध तमंचों का निर्माण कर बांदा और आसपास के जनपदों में 5 से 6 हजार रुपए में बिक्री करता है। वहीं गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह रजावत, उप निरीक्षक कल्बे अब्बास खां, उप निरीक्षक सैफ अहमद, निर्मल सिंह शामिल रहे। दिनांक 21 अगस्त 2025 को ग्राम निभौर थाना बबेरू में पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम राम भजन पुत्र देवलाल निवासी निभौर है, उसके द्वारा बड़ी मात्रा में अवैध शस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल रूप से 2 टीमों का गठन किया गया। तदुपरांत पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और दौरानी गिरफ्तारी बड़ी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित शस्त्र, कारतूस और उनको बनाने वाले उपकरण भी बरामद हुए हैं। उक्त अभियुक्त का बबेरू सर्किल में कुल 4 मुकदमे हैं और पहले भी ये शस्त्र निर्माण के मुकदमों में जेल जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। धामपुर थाना क्षेत्र के गांव मोड़ा रेलवे लाइन पर एक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आकर 2 तहेरे चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों भाई शिवम और प्रिंस रात करीब 9 बजे रेलवे लाइन पार कर रहे थे, तभी हादसा हुआ। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये घटना पूरे परिवार और गांव के लिए गहरा सदमा साबित हुई है। दोनों मृतक बीएससी के छात्र थे और घर के इकलौते बेटे थे। उनकी मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि हादसे के समय दोनों युवकों ने ईयरफोन लगा रखा था, जबकि कुछ का दावा है कि पबजी गेम खेल रहे थे, जिसकी वजह से उनकी अनदेखी हुई। फिलहाल परिवार ने पुलिस से किसी भी कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह है। रात ये जो घटना हुई है क्या हुआ? ये दोनों बच्चे लाइन क्रॉस कर रहे थे, अचानक गाड़ी आ गई, बस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी की चपेट में आ गए, जिससे उनकी हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हो गई। इस तरह के हादसे क्या पहले भी कभी हुए? अक्सर होते रहते हैं गांव में। इंसान तो विश्व लगभग ऐसे हो गए, लेकिन फिर भी आवारा पशु जैसे जानवर भी इसकी चपेट में आते रहते हैं। गांव के बीच में रेलवे लाइन निकल रही है, कभी मांग नहीं उठाई कि ये रेलवे लाइन कहीं और? मांग उठती भी है, रास्तों तक की मांग उठती है, रेलवे पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। अगर रेलवे के पास से रास्ता भी, अगर स्कूल के बच्चे निकल के जाते हैं, हमारे गुंडीपुरे के स्कूल में जाते हैं, तो वो भी खतरे को हर समय खतरे के ही मुंह से जाते हैं, लेकिन रेलवे पे कोई रास्ते के बनवाने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फैजान अहमद की रिपोर्ट। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय सृजन एक सोच संस्था ने गूंज संस्था के सहयोग से बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। यह वितरण कार्य जिलाधिकारी हमीरपुर घनश्याम मीणा के दिशा निर्देश पर संपन्न हुआ। जिलाधिकारी ने संस्था की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में समाज सेवी संगठनों की भागीदारी बेहद सराहनीय है। राहत वितरण के दौरान संस्था के पदाधिकारी विनय गुप्ता ने बताया कि हालिया बाढ़ ने
हमीरपुर और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई थी। ऐसे में संस्था के फाउंडर प्रभात सक्सेना के नेतृत्व में हमीरपुर प्रशासन को सहयोग उपलब्ध कराया गया। संस्था के शिवांग श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि प्रारंभिक चरण में 1000 परिवारों को आटा, चावल, दाल, तेल सहित आवश्यक वस्तुओं की किटें वितरित की गई हैं। आवश्यकता पड़ने पर आगे और भी राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। राहत सामग्री प्राप्त कर बाढ़ पीड़ित परिवारों के चेहरे पर संतोष और खुशी झलक उठी। इस दौरान संस्था के सदस्यों में शालिनी तिवारी, ओम शंकर, महेंद्र, गोविंद, अतुल, आकांक्षा, प्रतीक्षा, मनीष, नीलेश आदि मौजूद रहे। मेरा नाम विनय गुप्ता है। सृजन एक स्पोर्ट्स संस्था से हूँ और बाढ़ सामग्री के तौर पे हमने राशन, जिसमें आटा है, फॉर्च्यून है, रिफाइंड मील और इसके अलावा दाल हैं और साड़ियाँ हैं, रस्सी है, सैनिटरी पैड है, चप्पल है, ये सब बेसिक जो आवश्यकताएं उनको हमने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बांटा है। मेरा नाम शिवांग श्रीवास्तव है और मैं सृजन एक संस्था से हूँ। आज हम लोगों ने हमीरपुर जनपद में जो बाढ़ आई थी उससे जो लोग प्रभावित हो गए थे उन लोगों में राशन किट वितरित की है गूंज संस्था के साथ और करीब हम लोगों ने 1000 राशन किट यहाँ पर वितरित की है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। बांगरमऊ क्षेत्र में एक बाहरी जनपद के खनन माफिया द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। 2 जेसीबी मशीनों और करीब 20 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए पिछले 1 महीने से ये खनन कार्य चल रहा है, जिसमें लगभग 50 बीघा जमीन से मिट्टी उठाई जा चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस खुलेआम हो रहे खनन को लेकर प्रशासन की चुप्पी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। गांव अहिरनपुरवा के पास रात के समय खनन कार्य अन्य स्थानों पर और दिन में उसी गांव के आसपास धड़ल्ले से किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब खनन कार्य पर सवाल उठाया जाता है तो खननकर्ता सचिवालय से अनुमति होने की बात कहकर लोगों को चुप कराने की कोशिश करते हैं। सूत्रों की माने तो ये मुख्य खनन कारोबारी उन्नाव का नहीं है, बल्कि बाहर से आकर यहाँ अवैध खनन कर रहा है। वह खुद को समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं का करीबी बताकर स्थानीय लोगों और अधिकारियों पर धौंस जमाता है। मामला जब तूल पकड़ने लगा तो उन्नाव पुलिस ने कोतवाली पुलिस को मौके पर भेजकर जांच के आदेश दिए हैं। उन्नाव से सीनियर संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।